क्या आप परेशान हैं? क्या आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह आपको कष्ट दे रहे हैं? क्या आपको राहु केतु शनि सता रहे हैं? क्या आपकी साढ़े सती चल रही है? या आपने कभी किसी को कुंडली दिखाई और आपको पता चला कि आपके ग्रह दशा, आपकी महादशा अंतरदशा खराब है, या आपके ग्रह कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं कि उनकी चाल ही खराब है, जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं और आप फिर हताश होकर बैठ जाते हैं और आपको लगता है कि ये तो डेस्टिनी है, ये तो लिख दिया गया है, मेरे तो ग्रह ही खराब है, मैं तो पैदा ही इन ग्रहों के साथ हुआ हूँ और अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे किसी हालात में से निकल कर आए हैं जहाँ पे आपने अपनी कुंडली दिखाई, वो ग्रह खराब हैं और आप परेशान हो गए और आपको लगता है कि अब इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ आप पैदा हुए वो आपके कार्मिक फल हैं। हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उसके अनुसार हमारी कुंडली बनी है और वो ग्रह जो प्लेसमेंट है चार्ट में, कुंडली में, उसके अनुसार आज आप उसका फल भोग रहे हैं। लेकिन क्या मैं ये सफ़र करने के लिए, दुख सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या अब ये होना ही है? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है? इन सब बातों को लेकर अक्सर आप परेशान हो जाते हैं। दो बातें होती हैं, एक तो हमने जिसको अपना चार्ट दिखाया, अपनी कुंडली दिखाई, वो उसके पास ज्ञान की कमी है और उसने बेसिक बातें राहु केतु शनि को देखकर बस बोल दिया, या फियर साइकोसिस पे काम कर रहा है जो आपको डरा के केवल पूजा पाठ या यंत्र बेचने की कोशिश कर रहा है। मान लेते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी बात ये हो सकती है कि उसका ज्ञान सीमित है, लेकिन अपने सीमित ज्ञान की वजह से उसने आपको डरा दिया। तो आप परेशान हो गए और आपने मान लिया कि ये विद्वान है और इसने मुझे सही गाइड किया है और अब तो मुझे सफ़र करना ही है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने आपको बिल्कुल मना कर दिया कि ये काम हो नहीं सकता, लाइफ में आप कर नहीं सकते, तो आपको एक बार ज़रूर अपने आप को मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो चीज़ मना हो गई तो हो सकता है कि सामने वाले के सीमित ज्ञान या किसी कमी की वजह से, या उसकी अपनी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उसने आपको डिस्करेज किया हो, और आप उसको अगर सच मान बैठते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छे अवसर खो देते हैं। आपको ये समझना है कि अगर राहु केतु शनि खराब हैं, अगर सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि खराब है, अगर इस तरह की चीज़ें आपके चार्ट को अफेक्ट कर रही हैं और वो सही है, सामने वाला भी आपको सही बता रहा है कि ये प्लैनेट्स ऐसे हैं, साढ़े सती चल रही है तो चल ही रही है, अष्टम शनि और ये सब चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं कर रही हैं, माना वो सही बता रहा है, लेकिन क्या फिर भी आपको सफ़र करना है? क्या फिर भी आपको उतना ही कष्ट पाना है जितना कि आप डर कर आए हैं, वो सुनकर आए हैं? अगर आप को ये लगता है कि उतना ही कष्ट पाना है तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है। हमारे पास जो विधाता ने लिख दिया है उसको लेकर तो हम आए ही हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे स्कोप निकलते हैं। मानो आपकी जॉब के लिए समय अच्छा नहीं है या आपकी परमानेंट जॉब के लिए समय अच्छा नहीं है, तो क्या आप बिल्कुल बैठ जाएंगे? क्या आपकी थाली में खाना नहीं मिलेगा? ये तो उसमें नहीं लिखा ना। आपका वो हाउस अफेक्ट हो सकता है जो आपकी जॉब के लिए खराब है, लेकिन आप कुछ ऑप्शन बी, प्लान बी भी तो लेकर आएंगे। वो प्लान बी हमारे पास टैरो में भी अवेलेबल होता है, जो कि आप वहाँ पर देख नहीं पाते, क्योंकि आप तो देखते हैं मेरा करियर अफेक्टेड है। करियर अफेक्टेड है माने स्मूथ नहीं है, आप स्पीड पे ऊपर नहीं जाएंगे। कई बार जो सड़क है वो स्मूथ नहीं होती, लेकिन हिचकोले खाते हुए जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो आप ज़्यादा ज्ञान लेके पहुंचते हैं, आपका एक्सपीरियंस बड़ा होता है और आपके अंदर जो उस समय ज्ञान या जो रोशनी आती है उसका मैच नहीं होता उसके बराबर, जो कि बिना कष्ट के स्मूथली जिसे पका पकाया थाली में मिल जाता है उसके बराबर मैच नहीं होगा, क्योंकि आपके पास निश्चित ज़्यादा लर्निंग होगी, ज़्यादा ज्ञान होगा और आप लाइफ के दूसरे हिस्से को, दूसरी पारी को बेहतर खेल पाएंगे।
टैरो कार्ड रीडिंग से हम इन्हीं स्कोप्स के बारे में देखते हैं कि आपका अगर ये सफरिंग है तो इसमें से आपका लर्निंग लेसन क्या है, आपको क्या प्लान बी यूज़ करना है जिससे कि आपकी लाइफ एटलीस्ट साइड बाय साइड चलती रहे। अगर आपको एक रेगुलर जॉब नहीं मिल रही तो आपको तो क्या करना है, क्या बिजनेस स्टार्ट कर देना है या कुछ और कर देना है। अगर शादी स्मूथ नहीं चल रही तो उस दौरान में आपको क्या करना है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास रहते हैं जिसको कि इग्नोर करके हम अपने आप को सफ़र होने देते हैं, दुख पहुंचाते रहते हैं और मान लेते हैं कि बस अब ये तो डेस्टिन्ड है, लिखा हुआ है और ये ऐसे ही रहेगा। एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा देती हूँ। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको बीमार होना है, आपका हाउस ऑफ डिजीज़, आपका 6th हाउस अफेक्टेड है, यहाँ कहीं राहु बैठा है या कोई ऐसी दृष्टि है जो आपको कष्ट दे रही है और आप वो दुख सह भी रहे हैं, तो क्या आप मान लेंगे कि ये डेस्टिनी में लिखा है और बस अब तो ये डेस्टिनी में लिखा है तो मैं तो बीमार दवाई नहीं खाऊंगा, मैं तो घर ही रहूँगा और सफ़र करता रहूँगा? क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? क्या आप दवाई लिखवाएंगे डॉक्टर से? और अगर उन्होंने दवाई लिखी है तो क्या आप उसको खाएंगे? क्या आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे? अगर इन चीज़ों के जवाब हाँ हैं तो फिर लाइफ की जब दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ क्या दिक्कत आती है आपको? क्यों आपको मुश्किल लगता है काउंसलर या टैरो कार्ड रीडर से कांटेक्ट करना और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पाना? अगर आप सॉल्यूशन नहीं पाना चाहते और लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहते तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो उन लोगों में परेशानी है, वो अपनी लाइफ को बदलना नहीं चाहते, विक्टिम मोड में रहना चाहते हैं, ग्रहों पर बात डाल के कि मंगल खराब है, शनि खराब है, बैठे रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके आसपास चीज़ें होती रहें और वो तो बस ऐसा ही बोल दें कि क्योंकि ये प्लैनेट्स खराब है तो इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं सच में और सॉल्यूशंस को अप्लाई भी करना चाहते हैं तो निश्चित आपकी लाइफ बेहतर होगी। तो कंसल्ट करिए राइट पर्सन को, किसी टैरो कार्ड रीडर को, एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, डू व्हाटएवर टू चेंज योर लाइफ। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन के लिए रीच आउट नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो कोई आपकी कैसे हेल्प कर पाएगा। फिर उसके बाद आपको ट्रस्ट करना है कि अगर मुझे ये हेल्प मिल रही है तो मुझे ये अप्लाई करके देखनी है चीज़ें जो मुझे गाइडेंस मिली है। अब नुकसान तो उसमें कोई नहीं है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि गाइडेंस अगर आपको राइट मिल रही है तो डेफिनेटली आपको उसका यूज़ करना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए। फिर से रिपीट करूँगी ये बात कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या आप अपने विक्टिम मोड में रहकर ही खुश हैं कि मेरे तो प्लैनेट्स ख़राब हैं इसीलिए तो मैं जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहा क्योंकि मेरा तो समय ही ख़राब है? हमेशा दूसरे प्लान्स रहते हैं। अगर एक प्लान वर्कआउट नहीं कर रहा तो दूसरे प्लान्स रहते हैं। कभी कभी हम बंद दीवार से सिर फोड़ते रहते हैं और दूसरी तरफ इतना बड़ा दरवाज़ा खुला होता है, तो उसकी तरफ भी देखने की कोशिश कीजिए और ज़रूर अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। मान कर ना बैठ जाएं कि डेस्टिन्ड है, लिखा गया है, आगे स्कोप ऑफ चेंज नहीं है, स्कोप ऑफ चेंज है। और फिर भी अगर आपको पूरी तरह से ये मेरी बात इस वीडियो में समझ नहीं आई है तो मेरा एक फिक्स्ड विल और फ्री विल वाला वीडियो है इसी चैनल पे मिस्टिक पूनम, उसे जाकर ज़रूर देखें। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, मैं ऐसा आशा करती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप मुझे कुछ और चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी बोलूँ तो प्लीज़ आप खुशी खुशी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन टॉपिक्स के बारे में भी हम वीडियो बनाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो निश्चित ही करें। एडवांस में आपका धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स।